हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ के बारे में। ये बेसिक है, सबको नॉलेज होना ज़रूरी है, चाहे वो 10th हो 9th हो। एनसीईआरटी में बुक में भी दिया हुआ है। तो हमें इन बेसिक चीज़ों को हर हर कोई को जानना ज़रूरी है, हर स्टूडेंट को ह्यूमन टीथ के बारे में, है ना। तो आइए जानते हैं ह्यूमन टीथ। बेटा, ह्यूमन टीथ जो होता है ना, इसके दो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ टीथ, इसके दो पार्ट होता है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल, है ना। इंटरनल पार्ट को डेंटाइन बोलते हैं और एक्सटर्नल पार्ट को इनामेल बोलते हैं, है ना बेटा। इंटरनल पार्ट को डेंटाइन और एक्सटर्नल पार्ट को क्या बोलते हैं, इनामेल। अब देखो, ये जो इनामेल है, ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है बेटा। और ये जो डेंटाइन जो इंटरनल पार्ट है वो किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के बना होता है। तो ये दो चीज़ क्लियर हुआ होगा। इंटरनल पार्ट डेंटाइन, एक्सटर्नल पार्ट इनामेल। डेंटाइन बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का और इनामेल बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का। तो इन दो चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ह्यूमन टीथ में टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, यानी कि अटैचमेंट के आधार पर टीथ के कितने टाइप होते हैं। तो बेटा, अटैचमेंट के आधार पर टीथ के 3 टाइप होते हैं, थीकोडोंट, बोनोडोंट और स्केलेरोडोंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि थीकोडोंट क्या होता है। थीकोडोंट जो होता है, ये होता है कि टीथ आर इंसर्टेड इनटू सॉकेट, यानी कि हमारा जो टीथ है वो इंसर्टेड रहता है सॉकेट में। किस में, सॉकेट का मतलब होता है ना कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैला जिसको बोलते हैं, थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारा जो टीथ है वो क्या होता है, धंसा होता है। इसको क्या बोलेंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी सॉकेट। तो टीथ आर इंसर्टेड इनटू सॉकेट। जैसे एग्जांपल में ह्यूमन का जो टीथ होता है ना, वो ये मांसपेशियाँ होता है, यानी कि ये सॉकेट होता है। सॉकेट में टीथ जो है वो अटैच रहता है ना बेटा, इंसर्टेड रहता है। नेक्स्ट है बोनोडोंट। बोनोडोंट होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। बोनोडोंट जो होता है, टीथ आर इंसर्टेड इनटू सॉकेट बट पॉइंट इन अपीयरेंस। इसका मतलब अब क्या है, टीथ जो होता है ना बेटा, टीथ जो होता है ना इंसर्टेड रहता है सॉकेट में, यानी कि इसमें एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, सॉकेट सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है वो सॉकेट में इंसर्टेड रहता है, यानी कि धंसा हुआ रहता है, बट पॉइंट इन अपीयरेंस। इसका क्या मीनिंग हुआ बेटा, इसका मीनिंग यही हुआ ना कि सॉकेट में धंसा रहता है, लेकिन उसका जो दांत होता है वो नुकीला होता है, इस टाइप, है ना बेटा। उसका दांत कैसा होता है, नुकीला होता है। जैसे एग्जाम्पल में कार्निवोरस एनिमल, यानी कि जितने भी मांसाहारी एनिमल होते हैं उन लोगों में दांत कैसा होता है, सॉकेट में इंसर्टेड होता है और पॉइंट इन अपीयरेंस, यानी कि नुकीला दांत होता है ना बेटा। आ रहा है समझ में सबको। अब नेक्स्ट होता है स्केलेरोडोंट। स्केलेरोडोंट का मतलब होता है व्हेन टीथ आर सुपरफिशियली अटैच्ड ऑन जॉ बोन। जॉ बोन क्या होता है बेटा, जॉ मतलब होता है जबड़ा, है ना, जबड़ा। तो जब दांत जो होता है जॉ बोन से अटैच होता है बेटा, तो इसे क्या बोलते हैं, स्केलेरोडोंट। आया समझ में। टीथ जब अटैच रहेगा जॉ बोन से तो इसे बोलते हैं स्केलेरोडोंट। जैसे एग्जांपल में जितने भी एम्फीबिया हैं, है ना, जितने भी एम्फीबियन एनिमल हैं, जैसे एग्जांपल में फ्रॉग, है ना। अब एम्फीबिया क्या होता है बेटा, एम्फीबिया जो होता है ना, जो जल और स्थल दोनों में रहता हो, यानी कि वाटर में भी रहता हो और लैंड पर भी रहता हो, जो दोनों जगह रहता हो ना बेटा, उसको एम्फीबियन एनिमल बोलते हैं, है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर इसके कितने टाइप होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर इसके जो टाइप होते हैं बेटा, 2 होते हैं। पहला होता है मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट क्या होता है भाई, ये नेम से ही पता चल रहा है। मोनो माने क्या होता है, 1, है ना, और फियोडोंट माने निकलना, है ना। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परमानेंट टीथ।
यानी कि ये जो तीत होता है बेटा, मोनोफियोडोन जो तीत होता है वो परमानेंट तीत होता है, यानी कि अस्थाई दांत होता है। अस्थाई का मतलब क्या होता है कि वो क्या होता है, वो हमेशा के लिए रहता है ना। एंड विजडम टीथ, जिसको बुद्धि के दांत भी बोला जाता है ना, बुद्धि के दांत भी कहा जाता है। इट ग्रोज ओनली वन टाइम, मतलब जीवन काल में ये सिर्फ एक बार निकलता है। एंड इट्स नंबर भी 12, इसकी संख्या कितनी होती है बेटा, 12 होता है ना। इसकी संख्या कितनी होती है, 12। मतलब ये अस्थाई दांत होता है, जिसको बुद्धि के दांत भी कहा जाता है। जीवन काल में ओनली वन टाइम ग्रो करता है, यानी कि निकलता है, और इसकी संख्या 12 होता है, यानी 12 होता है। नेक्स्ट है डाइफियोडोन। डाई नाम से ही पता चल रहा है, डाई माने 2, यानी कि कितने बार निकलेगा बेटा, ये 2 बार, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क टीथ, इसे दूध के दांत भी कहा जाता है। और टेम्पररी, यानी कि ये हमेशा के लिए नहीं होता है बेटा, ये अस्थाई दांत होता है। इट ग्रोज 2 टाइम्स, बताया थे ना कि डाई माने 2 होता है, तो ये जीवन काल में 2 बार निकलता है। इट नंबर भी 20, इसकी संख्या कितनी होती है, 12। आप देखे होंगे ना छोटा बच्चे लोग को, जो 8-9 साल का बच्चा होता है, उसमें क्या होता है ना कि एक बार दांत निकला और फिर वो टूट जाता है, तो वो कौन सा दांत बोलेंगे बेटा, डाइफियोडोंट। ह्यूमन का जो टीथ होता है वो डाइफियोडोंट होता है। ठीक है, आया समझ में। और मिल्क टीथ जो होता है, बच्चा लोग में जो दांत होता है उसको दूध के दांत बोला जाता है, जो एक बार टूट कर दूसरे बार निकलता है ना। और जिसकी संख्या 20 होता है, यानी कि 20 होता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि कार्य के आधार पर इसके कितने टाइप हैं। तो कार्य के आधार पर इसके 4 टाइप है बेटा। कितने टाइप है, 4 टाइप, है ना। सबसे पहला इंसाइजर। इंसाइजर का हिंदी होता है कृतंग, कृतंग, है ना। इसकी जो संख्या होता है बेटा 8 होता है, यानी कि 4 ऊपर, 4 ऊपर और 4 नीचे। आगे के जो सामने वाला 4 दांत होता है ना बेटा, ऊपर का, और 4 सामने वाला नीचे का, उसे ही इंसाइजर बोलते हैं, यानी कि कृतंग बोलते हैं। इसकी कार्य क्या होता है, टू कैचअप या हेल्ड अप, यानी कि फूड को क्या करना, कैच करना, पकड़ना, है ना। इसका ये कार्य होता है इंसाइजर का। इसकी संख्या 8, है ना। दूसरा होता है केनाइन, यानी कि रदनक। इसकी संख्या कितना होता है बेटा, 4, यानी कि केनाइन के जस्ट बगल में जो तीत होता है ना, एक जो नुकीला होता है, एक दाएं और एक बाएं, फिर नीचे का एक दाएं एक बाएं, है ना। एक ऊपर का एक लेफ्ट एक राइट, एक नीचे का लेफ्ट एक राइट, 4 हुआ ना बेटा। तो केनाइन की संख्या कितनी होती है, 4, यानी कि 4। इसका कार्य क्या होता है, टीयरिंग ऑफ फ्लेश, यानी मांस को चीरना, फाड़ना, ये किसका काम होता है, केनाइन का, है ना। तो केनाइन का काम होता है क्या, टीयरिंग ऑफ फ्लेश, यानी कि मांस को चीरना, फाड़ना, है ना। उसकी संख्या 4 होता है। नेक्स्ट है प्री मोलर, यानी कि केनाइन के जस्ट बाद वाला जो दांत होता है ना बेटा, हाँ, वो कौन सी दांत होता है, प्री मोलर, है ना। इसकी संख्या कितनी होती है, 8, है ना। यानी कि केनाइन के जस्ट बगल में जो 2 दांत होता है, 2 दांत लेफ्ट, 2 दांत राइट ऊपर का, और फिर नीचे का 2 दांत लेफ्ट, 2 दांत राइट। इसकी संख्या हुआ ना, ऊपर 4 और नीचे 4, इसकी टोटल संख्या 8। इसका क्या कार्य है बेटा, ग्राइंडिंग का कार्य है, यानी कि पीसने का कार्य है। आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, जब हम कुछ खाते हैं तो चबाता कौन है, पीछे का दांत, है ना। तो ये इसका कार्य क्या हो जाएगा बेटा, ग्राइंडिंग, यानी कि पीसने का कार्य हो जाएगा। उसके बाद प्री मोलर के बाद आता है मोलर, यानी कि चवर्णक हिंदी में बोलते हैं। इसकी संख्या 12 होती है, यानी कि प्री मोलर के बाद 3 दांत जो बचता है, 3 दांत लेफ्ट, 3 दांत राइट ऊपर का हो गया, और फिर नीचे उसी टाइप का 3 दांत लेफ्ट, 3 दांत राइट, हुआ ना, 6 ऊपर 6 नीचे। तो इसकी संख्या मोलर टीथ की संख्या जो होती है वो 12 होती है, यानी कि 12 होता है। और इसका भी जो कार्य होता है ना बेटा, इसका भी कार्य पीसने का कार्य होता है, यानी कि ग्राइंडिंग का काम होता है। दोनों का एक ही फंक्शन होता है ना। इसकी संख्या कितनी होगी, 12। इन 4, 8,
8, 12। जब इन सब को जोड़िएगा ना बेटा, चारों तीत को जब जोड़िएगा तो 32 आ जाता है ना, यानी कि 32 आ जाता है ना। कितना दांत आ जाता है? 32। जब सबको जोड़िएगा ना तो ये 32 हो जाता है। 32 दांत तुरंत नहीं हो जाता बेटा, वो धीरे 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 जब एज ढलने लगता है, एज बढ़ने लगता है, एज बढ़ने के साथ साथ तीत की संख्या जो है 32 हो जाता है ना। इस प्रकार ह्यूमन में जो तीत होता है वो 32 होता है ना। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं तीत के बारे में। आप लोग जानते होंगे बेटा कि ह्यूमन में जो होता है ना तीत में कौन सा सेल होता है, तो वो सेल कौन सा होता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल। ओडोंटोब्लास्ट सेल ह्यूमन में तीत में कौन सा सेल होता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल। बच्चा में कितना तीत होता है? 20। स्टडी ऑफ तीत क्या कहलाता है, मतलब दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? ओडोंटोलॉजी, है ना। इस सब को याद रखने वाली बात है। इसी तरह से अगर बेसिक नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, यदि मेरी कंटेंट समझ में आया हो। ओके, थैंक यू।